नमस्कार मित्रों, मैं आपका सोनू ताम्रकार जनभवी न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। भूमि संरक्षण विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में आज 8वां दिन से बैठे धरना प्रदर्शन पर, लेकिन दुर्भाग्य ललितपुर का कि कोई भी अधिकारी ललितपुर का ना ही जनप्रतिनिधि आज तक ये पूछने नहीं आया कि आखिरकार इस प्रकार से धरना देने का आखिर कारण क्या है, जबकि लगातार भूमि संरक्षण विभाग पर आरोप लगते आ रहे हैं कि सबसे ललितपुर में अगर भ्रष्टाचार देखा जाए तो भूमि संरक्षण विभाग एवं उनके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के सारी हदें पार होती हुई देखी जा सकती है। आइए सुनते हैं पूरा मामला आखिरकार क्या कहती है। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 8वां दिन है और कोई भी अधिकारी अभी तक आपके पास इस समस्या को लेकर आया नहीं है, क्या लगता है आपको? भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ आज हमारा 8वां दिन है। इसमें किसानों के पैसों का भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है। जो समृद्धि योजना है किसानों की, उस किसानों को पैसे उनके खाते में डालकर उनके खाते दलालों के द्वारा उनके सारे पैसे किसानों के निकाल लिए हैं। जिले में जो चेक डैम बन रहे हैं इस विभाग के द्वारा, उसमें चंदन सिंह अभियंता द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया है। कोई पाटीदार द्वारा वहां की फाइलें गायब कर दी गई हैं। इन सब मांगों को लेकर और कुलदीप सिंह मानचित्र प्रभारी उसके भी द्वारा विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इसके पूर्व में भी एक धरना हम लोग कर चुके हैं, आज से कम 2 महीने पहले, लेकिन सारा मामला सफल निकला। आज उसके पुनः इन मांगों को लेकर हम पुनः यहाँ धरने में बैठे हैं। धरने का आज 8वां दिन है। इस 8वें दिन अधिकारियों के कान पर जू भी नहीं देख रही है। इतने बड़े जिले के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके साथ भी वहाँ के विभाग के आदमी बराबर उनके ग्रेजुटी नहीं निकाल रहे हैं। बेचारे वही सुन ले जी हमारे धरने पर बैठे हैं। सेवन कला की एक महिला है जिसके कम से कम 3 गड्ढे उन्होंने किए थे। उन गड्ढों को प्रधान से मिलकर इस विभाग के अधिकारी उनको गलचर की जमीन दिखाकर उनका सारा पैसा निकाल लिया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं। हमारा 8वां दिन है। हमारी जिला प्रशासन से मांग है शीघ्र से शीघ्र इस विभाग के खिलाफ जांच बैठाई जाए जिससे लोगों को न्याय मिल सके। अभी क्या लगता है आपके लिए कि 8वां दिन और इससे पूर्व में भी आप अनशन कर चुके हैं इसी मामले, इसी विभाग को लेकर? क्या है, कितना भ्रष्टाचार है, आखिरकार कौन मौन है और जवाब देने में सक्षम क्यों नहीं है ये अधिकारी? इस जिले की बड़ी विडंबना है कि यहाँ सही काम तो होता नहीं, गलत काम तुरंत हो जाता है। ये क्या है, भूमि संरक्षण विभाग के खिलाफ हम लोग पिछले वर्ष भी धरना प्रदर्शन किया था। इसकी जांच कमेटी भी जिलाधिकारी महोदय ने धरना प्रदर्शन किया था। इसकी जांच कमेटी भी जिलाधिकारी महोदय ने बनाई थी सीडीओ के नेतृत्व में। जांच कमेटी में पूर्णतः दोषी पाया गया था बीएसए। उसके बाद उनसे चर्चा की जिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने कहा कि शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। 1 साल से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज पुनः इन्होंने फिर वही पुराने राग में आ गए, अपने अनुसार शुरू कर दी विभाग में। जब अनुसार शुरू कर दिए तो फिर मजबूरी में हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा है। आज अनशन का 8वां दिन है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ से निकल रहा है। जिले में 3 दिन से बराबर मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, रोज पत्रकार वार्ता हो रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने ये मुनासिब नहीं समझा कि इस 40 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं, हमारी क्या मांग है, क्यों बैठे हैं। तो इस जिले में कानून नाम की व्यवस्था हमारी समझ में कुछ है नहीं। हमें ये लगता है कि ललितपुर जिले में कानून है ही नहीं। ये उत्तर प्रदेश में आता ही नहीं ललितपुर जिला, ये शायद हमें लगता है पाकिस्तान बॉर्डर पे बसा हुआ है। तो मेरा जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग है, अगर पब्लिक ने तुम्हें वोट दिया है तो एसी से बाहर निकलो, पब्लिक की समस्याओं का निदान करो। सदर विधायक जी से विशेष तौर से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ वहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, बुला के एसी चैम्बर में बैठकर यहाँ आइए, घंटाघर हृदय स्थलीय हम लोग यहाँ घंटाघर पर बैठे, हम लोगों से पूछिए हम लोग क्यों बैठे हैं, आपकी समस्या हम लोग उठा रहे हैं।
किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, और आपको कोई सुनवाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं ललितपुर पब्लिक से? सिर्फ वोट लेकर एसी की हवा खाना चाहते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ित व्यक्ति को न दिला के अपने लाभार्थियों को दिलाना चाहते हैं। अरे हमारी मांगे आए जिले में और यहाँ बैठ के देखें हम लोग क्या कर रहे हैं। आप केवल एक विभाग के संबंध में बैठे हुए, जबकि ललितपुर जनपद में अनेक विभाग है। तो जो आम आदमी होता है, जो किसान होता है, उन लोगों के लिए कितनी समस्या उठानी पड़ती होगी अपनी मांग को पूरा करने की। जब आपकी नहीं सुनी जा रही तो उन लोगों की कैसे सुनी जाएगी जिनके पास कुछ है ही नहीं है। ये ललितपुर जिले का दुर्भाग्य है। यहाँ व्यक्ति विशेष को वोट नहीं मिलता, पार्टी को वोट मिलता है। व्यक्ति तो कितने भ्रष्टाचार में लगता है, अखंड तक डूबा हुआ हो, लेकिन पार्टी के नाम पर वोट डाल दिया जाता है। जब पार्टी के नाम पर वोट डाला जाएगा और प्रत्याशी का कैरेक्टर नहीं देखा जाएगा तो ये स्थिति बनना है। अपने ललितपुर के जनप्रतिनिधि लगभग इसी कारण जीतते आए हैं कि पार्टी ठीक ठाक है, इस कारण वोट देना है। उन्हें ललितपुर के प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है और कितने दिन आपका अनशन चलेगा और किस रूपरेखा रहेगा अनशन के आगे चल के? अनशन तो चलेगा अंदर, अधिकारी जब तक नहीं सुनेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अभी 8वां दिन है आज हमारा और 31 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पर जाने वाले हैं। हम लोगों के साथ यदि कोई भी ऐसा घटित होता है तो इसका सीधा प्रशासन, जिला अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।